श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाएं। वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोए। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले। कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक़्फ़ तगूंगा है, पर एक दिन वो बोलेंगे और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुप सी सीढ़ियों चढ़ो, शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर। खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है, तेरे आंसुओं की स्याही से। एक दिन वो इबारत लिखेगा वक्त, जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी जो तुझे आजमाते हैं। उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करे। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इंसान कौन था और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार कैसे? न तूफान डराते हैं, न नदियों का वेग विचलित करता है, क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है, हर सुख दुख में भी न डगमगाता है न टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो। शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बूझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मुंह, अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, तब वही जमीन बनती है। उड़ान की लोगों से मत डरो। डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। रात की गहरी नींद वही पाता है जो दिन भर ईमानदारी से जिया हो, और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुकून मिलती है। केवल आत्मा की सच्चाई से कभी सोचो मत कि मदद मांग लूं, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। धैर्य, धर्म और साहस, यही 3 शस्त्र हैं जो जीवन के युद्ध में जीत दिलाते हैं, और यदि हार भी हो जाए तो वह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथू की तरह है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो आंधी में भी खड़ा रहे उसे ही योगी कहते हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता, उसके लिए समय दोबारा नहीं लौटता, और जिसने अपनी कमियों को नहीं जाना, वह दूसरों की बुराई में जीवन गंवा देता है। भगवान की योजना पर शक मत करो। कभी सजा भी मिलती है, क्योंकि हमने कभी अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा। गवाही देने की जरूरत नहीं, जब समय बोलेंगे तो झूठ भी सच का चेहरा पहनकर भाग जाएगा। सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो कीमत आंकता है, पर भगवान मूल्य चुकाते हैं। हवा में उछलते बच्चे की तरह विश्वास रखो, जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई पकड़ने वाला है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। अपने विचारों को सुना करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा है। बुराई करने दो उन्हें जो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी हीनता को उजागर करती है। जहां कान्हा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होता, वहीं बैठकर रो लेना सबसे बड़ा आराम होता है, क्योंकि वहां आंसुओं की कोई व्याख्या नहीं होती, बस मौन में सुन लिया जाता है। सब कुछ जो लोग नींद से प्यार करते हैं, वह अक्सर सपनों में ही जीते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है, उन्हें नींद भी नसीब नहीं होती। कृष्ण कभी देर नहीं करते। वो जितना इंतजार करवा रहे हैं, उसे 1000 गुना ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम उसके योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो? जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी, पर जीवन की कठिनाइयां यही सिखाने आती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जीवन की सार्थकता तब आती है जब तुम समझ जाते हो किसे कब और कितना बोलना है। लोगों से बोलो उनके बारे में नहीं, क्योंकि शिकायतें उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब दिल से संवाद आरंभ होता है। धर्म से भरा हृदय धर्म की भाषा बोलता है। जहां रहने के लिए मकान हो पर लोग तुम्हारी कद्र ना करें, वहां रहना सड़क पर सोने से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में ताकत होती है,
पर मौन में सत्य होता है। कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ताकतवर नहीं है, चालाक है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम भी उन्हें उनकी भाषा में उत्तर देना शुरू करो। यह मत भूलो, अहंकारियों के साथ मौन नहीं साहस बोलता है। प्यार वहीं तक टिकता है जहां सम्मान बना रहे। जहां कद्र कम हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकताएं बन जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद कितना नीचे गिरते हैं इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता। और जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्हें जीवन अक्सर ठोकरों के जरिए नम्रता सिखाता है। अहंकार से अंधा व्यक्ति ना खुद की गलतियां देख पाता है, ना दूसरों की अच्छाइयां समझ पाता है। पीठ पीछे चर्चा वही बनते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए घबराना नहीं, मुस्कुराना बल लड़ाई सिखाता है। लेकिन बुद्धि जीत, यदि हर दांव जीतना है तो बुद्धि से युद्ध करो, बल से नहीं। खुद को इंप्रूव कीजिए। लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो खुद से बड़ा हो जाता है उसे दूसरों की वाहवाही की भूख नहीं रहती। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मैं पूजा नहीं करता, मैं केवल अच्छा कर्म करता हूं। पर क्या बिना आत्मज्ञान के कर्म पूर्ण हो सकता है? नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म केवल श्रम है और बिना श्रद्धा के पूजा केवल प्रदर्शन है। तो पहले श्रद्धा को जगाओ, फिर सेवा में उतर जाओ। और सेवा कैसी हो जिससे कोई जान भी ना पाए कि तुमने सेवा की है। यही तो है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म ही उस भक्ति की पहली सीढ़ी है जहां कोई पुरस्कार की कामना नहीं करता। वही जीवन की संपूर्णता को समझ पाता है। पाप वह नहीं जो केवल किया गया हो, पाप वह भी है जो सहा गया हो। द्रौपदी का अपमान केवल उसका नहीं था, वह उस धर्म का अपमान था जो न्याय मांग रहा था। और जब धर्म का अपमान होता है तब संहार निश्चित होता है। जब कोई स्त्री अपमानित होती है तो सृष्टि कांपती है और इतिहास करवट लेता है। द्रौपदी की चुप पुकार ही महाभारत का गर्जन बनी, क्योंकि वह पुकार न्याय की थी, और न्याय कभी मौन नहीं होता। दुनिया केवल प्रचलन का अनुकरण करती है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है। वहां कोई रिश्ता नहीं होता, बस दिखावा होता है। जिंदगी अगर आसान हो जाए तो फिर वो जिंदगी कहां रह जाएगी। प्रभु से बस इतनी सी प्रार्थना है, सुख देना तो इतना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना कि आस्था न डगमगाए। क्योंकि जब विश्वास डगमगाता है तो इंसान टूटने लगता है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जो 1000 साल बाद भी स्वाद नहीं खोता। ठीक वैसे ही मीठी जुबान और शहद जैसी बोली लोगों के दिल में बरसों तक राज करती है। तुम्हें ये सिखाते हैं कि हर पल बदलता है तो यह भी बदलेगा। जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जैसे घने जंगल में लगी भीषण आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है, वैसे ही यह तूफान भी ठहर जाएगा। आज रात चाहे जितनी भी लंबी लगे, पर सुबह तो होगी ही, क्योंकि आज तक कोई रात ऐसी नहीं आई जिसका सूरज ना निकला हो। दुख के समय में कोई साथ नहीं आता, लोग दूर खड़े होकर बस तमाशा देखते हैं। पर क्या तुम सच में अकेले हो? क्या तुमने कभी उस अदृश्य शक्ति को पुकारा है जो हर पल तुम्हारे साथ है? ईश्वर का साथ दिखता नहीं पर महसूस होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा को देखा नहीं जाता पर उसकी ठंडक से शरीर सिहर उठता है। कभी फुर्सत के कुछ पल निकालकर बस उसे याद करो, वो आता है, जरूर आता है। पर तब जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, जब जीवन हर कोने से कहने लगे अब नहीं होगा कुछ तुमसे, तभी वह समय आता है जब तुम्हें खरा सोना बनना होता है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुख एक हथौड़ा होता है जो आत्मा को आकार दे रहा होता है। तो अब मत सोचो कि क्यों आया ये सब कुछ, बल्कि सोचो कि अब क्या बनना है। क्योंकि अगर प्रभु ने चुना है तो जरूर कोई कारण होगा। जीना सबको है, मगर सबका जीना एक सा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया के लिए जीते हैं और कुछ दुनिया को बदलने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।